बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये वीडियो बहुत गहरी, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर होने वाली है, क्योंकि आज हम उस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग सुनते तो हैं, लेकिन सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि 10वां द्वार केवल कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की भीतर की यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य माना जाता है। और संगत जी, आज हम समझेंगे कि आखिर 10वां द्वार क्या है, वो कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, और हुजूर जी ने इस बारे में क्या अनुभव बताया। संगत जी, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि इंसान का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। और इस शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जिनके माध्यम से मन हर समय संसार की ओर भागता रहता है। आंखें संसार को देखती हैं, कान संसार की बातें सुनते हैं, जीभ स्वाद और शब्दों में उलझी रहती है, और मन हर समय इच्छाओं और विचारों में भटकता रहता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि इन 9 द्वारों से ऊपर एक और सूक्ष्म द्वार है, जिसे 10वां द्वार कहा गया है, और वही आत्मा की वास्तविक यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। संगत जी, अब यहां एक बहुत ही गहरी बात समझिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 10वां द्वार शरीर के किसी बाहरी हिस्से में है, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कि यह कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। और यही कारण है कि इसे केवल पढ़कर या सुनकर नहीं, बल्कि साधना और अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जब साधक धीरे धीरे नाम, सिमरन और भजन के माध्यम से अपनी सूरत को संसार से हटाकर भीतर टिकाना शुरू करता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, और वही यात्रा आगे चलकर 10वें द्वार तक पहुंचाती है, क्योंकि ये मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बाहर शोर और भीड़ में रहे तो उसे अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही वो शांत कमरे में बैठता है, वैसे ही भीतर की छोटी से छोटी ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। और ठीक इसी तरह जब तक मन संसार के शोर, इच्छाओं और चिंताओं में उलझा रहेगा, तब तक आत्मा भीतर की राह को महसूस नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, वैसे वैसे भीतर का मार्ग धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा सिमरन पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि सिमरन मन को धीरे धीरे समेटकर आंखों के बीच टिकाने की कला है।